नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। चित्रगुप्त पूजा और भ्रात द्वितीया को लेकर के पूरे मिथिलांचल में जोश एवं हर्षोल्लास देखा गया। सबसे पहले सबको चित्रगुप्त पूजा एवं भ्रात द्वितीया की शुभकामना। चले हम आज नजर डालते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों। सबसे पहले हम बता दें कि आज श्रद्धांजलि दिवस है उन पुलिसकर्मियों के लिए जिन्होंने अपनी वीरता, अपनी ईमानदारी, अपनी कर्तव्य निष्ठा से शहीद होकर जनता को एक नया संदेश दिया। उन लोगों ने जो बॉर्डर पर या देश के अंदर कहीं भी अपराधियों से लड़ते हुए अपने प्राण त्याग दिए, ऐसे पुलिस कर्मियों की श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर दरभंगा के पुलिस लाइन में दरभंगा प्रक्षेत्र के आईजी सुनील कुमार झा एवं एसएसपी सत्यवीर सिंह के साथ अन्य पदाधिकारियों ने उन शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। आज शहादत उन पुलिसकर्मियों के नाम जिन्होंने अपनी वीरता से एक नई आस्था एवं एक नई संदेश पूरे जनता के बीच में दिया, जिन्होंने आम जनता के लिए लड़ते लड़ते अपने जान गंवा बैठे। ऐसे वीर पुलिसकर्मियों की श्रद्धांजलि और शहादत के लिए दरभंगा पुलिस के अधिकारी वहां पहुंचे। कुछ देर के लिए सभी अधिकारियों की आंखें नम हो गई। उन लोगों ने आज उन सभी परिवारों में विश्वास एवं उन्हें सराहना करते हुए कहा कि ऐसे वीर सपूत जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि देने की आवश्यकता है। आज तो पुलिस संस्मरण दिवस था। जिन लोगों ने विगत वर्ष में जिन लोगों ने कर्तव्य की बलिवेदी पर अपना प्राण गंवाए पुलिसकर्मियों के संस्मरण में श्रद्धांजलि सभा थी। श्रद्धांजलि हम लोग देते हैं जितने लोग। अक्टूबर को हम लोग प्रति वर्ष की भांति पुलिस संस्मरण दिवस मनाते हैं, जिसमें हम लोग विगत वर्ष में जितने हमारे पुलिसकर्मी पूरे देश भर में कर्तव्य की बलिवेदी पर प्राणों की आहुति। यूं तो नर्सिंग होम में कई तरह की खामियां नजर आती हैं, कभी बच्चा बदलने को लेकर के तो कभी मरीजों की परेशानी को लेकर के। ऐसा ही कुछ मामला प्रकाश में आया है मधुबनी के झंझारपुर अनुमंडल के सामने एक नर्सिंग होम से नर्स एवं वहां के कर्मचारियों के द्वारा बच्चा बदलने के आरोप में कर्मचारियों के साथ मारपीट हो गई। खासकर जिस परिवार का वो बच्चा था उन लोगों ने हंगामा किया एवं नर्सिंग होम के संचालक से शिकायत की। कहा जाता है कि यहां पहले से भी इस तरह की घटना घटती रही है। नर्सिंग होम में बच्चा बदलने की घटना को लेकर के आसपास के क्षेत्रों में आक्रोश का वातावरण उत्पन्न हो गया। बाद में पुलिस मौके पर पहुंचकर मामला को शांत कर। क्या लगता है सर, बच्चा बदलने का आरोप लगा है नर्सिंग होम पे? प्रथम दृष्टया तो इसकी जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया ऐसा सही नहीं लग रहा। फिर और लोग आ गए और अब आ गए तो फिर नया फिर अब जैसे लोग आते जा रहे हैं धीरे धीरे तो नई नई बातें आ रही हैं। 3 बजे रात में कॉल की ढील का 11 बजे रात में कॉल की ढील का हम नहीं छड़े। क्या बजे बोले? 3 बजे दिन में कल दिन में। हाँ कल दिन 3 बजे एक चमटा हमारे बेटा फिर चमटा यहाँ पर हंगामा से देखने रही है। हाँ सर, हम देखने चले जाते हैं। पूरे राज्य में कहीं न कहीं घोटालों का बाजार गर्म होता जा रहा है और घोटाले का पर्दाफाश भी हो रहा है। मधुबनी में इससे पहले पंजाब नेशनल बैंक में 55 लाख घोटाले की बात हुई थी और घोटाले को लेकर के करीब 20 कर्मचारियों पर मधुबनी एसपी के द्वारा प्राथमिकी दर्ज भी करा दी गई थी। लेकिन अब मधुबनी के खनन विभाग में ही करीब 1.5 करोड़ का घोटाला का पर्दाफाश हुआ है। खनन विभाग के निरीक्षक सियाशरण के ऊपर भी प्राथमिकी दर्ज करने की बात की गई है। कहा जाता है कि खनन विभाग में करीब 1.5 करोड़ का चूना लगाया गया है, जबकि खनन विभाग कई ईंट भट्ठे मालिकों से पैसे में काफी बड़े पैमाने पर गबन हुआ है। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। साइन उन हेते होगा। हाँ होवे करते। इसके बारे में तो जानकारी होगी आपको, क्या लगता है? जी यहाँ बर्खास्त हो गए। तो कब से कब तक थे, इसका कुछ जानकारी आपको? ये तो अभी हम देखेंगे फाइल तब बताएंगे। हम तो आगे इधर नहीं।
मधुबनी के मधेपुर में 5 फरार अपराधियों को पकड़कर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। कहा जाता है कि मधेपुर में बैंक डकैती के क्रम में 5 लोगों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी, लेकिन 4 लोग फरार बताए जाते थे। पुलिस ने इन 4 को गिरफ्तार किया है। कहा जाता है ये खूंखार अपराधी पहले से पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए थे। 4 अपराधी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। गौरतलब है कि इन 4 अपराधियों ने डकैती के अलावा मधुबनी में कई घटनाओं को अंजाम भी दिया है। अभी जो 4 गिरफ्तारी हुई है, इसका सिलसिला उमेश मेहता की गिरफ्तारी के पश्चात शुरू हुई। उमेश मेहता की गिरफ्तारी मधेपुर थाना से होती है, जहां पर उनके कन्फेशन में बताए गए अन्य जो भी संलिप्त हैं अन्य घटनाओं में। उसके बाद एक टीम बनती है। टीम बनने के लोकी में काफी धूमधाम से काली पूजा मनाया जाता है। कहा जाता है कि लोकी में विगत कई वर्षों से काली पूजा परंपरागत तरीके से श्रद्धापूर्वक मनाई जाती है, जिसमें आसपास क्षेत्र के हजारों श्रद्धालु यहां आकर मां काली की पूजा अर्चना करते हैं। पेश है मधुबनी से बालेश्वर की एक रिपोर्ट। छठ पूजा को लेकर के दरभंगा के विभिन्न घाटों की साफ सफाई को लेकर के जहां आम लोग काफी परेशान एवं चिंतित रहते हैं, वहीं दरभंगा नगर निगम के महापौर बैजयंती देवी खेरिया ने दरभंगा के 1 से लेकर 10 तक के घाटों का निरीक्षण किया। इसके अलावा लहरियासराय में भी कई घाटों के निरीक्षण करने के बाद सफाई कर्मियों को विशेष हिदायत भी दी। कहा जाता है कि दीपावली के बाद से ही आमजन अपने घाटों की सफाई के प्रति चिंतित हो जाते हैं। कभी कभी आपसी सहयोग एवं चंदा से भी घाटों की सफाई करते हैं, लेकिन दरभंगा नगर निगम के नए महापौर के रूप में बैजयंती देवी खेरिया ने इसे चैलेंज के रूप में लिया और कहा है कि सभी घाटों की सफाई होगी एवं वहां चूना एवं ब्लीचिंग का छिड़काव किया जाएगा। बैजयंती देवी खेरिया आज कई घाटों का निरीक्षण करने पहुंची। जिले के 10 तक और 23 वार्ड में और लहरियासराय के 2-3 वार्ड के घाट पे और नदी किनारा जो पड़ता है उसमें हम लोग सब निरीक्षण किया है 4-5 दिनों में, और सब जगह। दीपावली से थके हारे ग्राहक जब छठ पूजा और आस्था के पर्व की तरफ ध्यान देते हैं तो सहसा वो अपने पॉकेट टटोलते नजर आते हैं। अभी से ही बाजारों में छठ पूजा को लेकर के सामग्री जुटाने एवं सामानों की खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ पड़ी है। दरभंगा के लहरियासराय गुदरी बाजार एवं दरभंगा गुदरी बाजार में सैकड़ों की संख्या में लोग पूजा सामग्री को खरीदते हुए एवं मोल भाव करते नजर आए। हालांकि इस बार 20 से 30% दामों की बढ़ोतरी की वजह से कई ग्राहकों के जेबों पर काफी असर पड़ा है। मार्केट तो अभी कोई खास नहीं है, लेकिन मार्केट अभी जो समझिए कि आज तो बजरी भैया पवनी है, उसके बाद में कल सुन जाएगा। अभी मंगल को नहा खाया तब बाजार का स्थिति बताया। क्या क्या चीज़ बिकता है? अभी है पत्ता बद्दी, टोप, मखाना, सिंदूर, यही सब बिकता है। सुपारी उपारी सब। कब है ये छठ पूजा? हाँ, कब? माने कि सचकारक हो गया बृहस्पति को, शुक्र को पारा। इतना लोग इसे खरीदते हैं क्या? इसका काम क्या है? हाँ? काम क्या है सर? छठ पूजा में अगर किसी सामान की ज्यादा खरीदारी होती है तो वो है केला एवं नारियल की। हालांकि छोटे बड़े सभी सामानों के खरीदने में लोग व्यस्त एवं अपने पैसे को खर्च करते हैं, लेकिन सबसे अधिक निगाहें केला एवं नारियल की होती है। नारियल भी दरभंगा के बाजारों में उतर चुके हैं। नारियल पिछले वर्ष जहां 25 से 30 रुपए जोड़े बिक रहे थे, इस बार 40 रुपए से 50 रुपए जोड़े बाजार में बिक रहे हैं। हालांकि हैदराबाद एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र से आए हुए नारियलों का बाजार गर्म है, लेकिन नारियल को खरीदने के लिए लोग अभी से ही जुटे हैं। इसके अलावा केला के दामों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लोगों का कहना है कि 30% से अधिक दामों की बढ़ोतरी की वजह से खर्च पर असर पड़ रहा है, लेकिन आस्था का महान पर्व ऐसा है कि लोगों को मनाने की मजबूरी भी है। देखिए, जहाँ तक इस बार मैंने गौर किया है कि पिछले बार का मार्केटिंग जो भी हुआ तो एक तरह से नॉर्मली था, भीड़ थी, ठीक है, भीड़ इस बार भी है, लेकिन है क्या कुछ भाव में अंतर हो गया। पिछले साल जो है उस प्रकार की महंगाई नहीं थी, लेकिन इस बार जो भी सामान खरीदने के लिए हम लोग जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि काफ़ी जो है हर सामान पे जो है दाम बढ़ा हुआ है।
यानी महंगाई का समावेश जो है नजर आ रहा है बिल्कुल। तो जिनकी आर्थिक कहा जा रहा है कि आज भाई दूज और गोधन कुट्टी की है। हम बता दें, भाई दूज पर्व ऐसा है जिसमें बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है। कभी भाई को शब्दों से गाली देकर ताकि उसकी उम्र बढ़े, अलग अलग आस्था है। तो कभी मीठे और बजरी खिलाकर भाई की उम्र को लंबे करने की यह परंपरा मिथिलांचल में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। कभी पान मखाना एवं बजरी हाथ में रखकर भाई को चंदन लगाकर उसके लंबी आयु की कामना की जाती है। तो कहीं एक साथ कई महिलाएं बजरी को कूटती है और कूटी हुई बजरी को अपने भाई को खिलाती है, जिससे उसकी लंबी आयु होती है। इस मान्यताओं के बाद एक बात सामने आया है कि भाई दूज में सभी बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती है और आशा करती है कि भाई उनकी रक्षा के लिए हमेशा। आज दरभंगा में भी भाई दूज कई जगहों पर धूमधाम और श्रद्धापूर्वक मनाते देखा गया। क्या है ये त्यौहार हम लोग दीपावली के 2 दिन बाद मनाते हैं और इस त्यौहार का ये मकसद होता है कि ये त्यौहार हम लोग अपने भाइयों की लंबी उम्र के लिए मनाते हैं। इस त्यौहार के पीछे ये मान्यता रहती है कि यमराज से हम अपने भाई का प्राण वापस लेकर। बहुत ज़्यादा विश्वास है इस भाई बहन का पर्व है, त्यौहार है, बहुत ज़्यादा विश्वास है इस पर्व पर। तो जो कलाई पे बांधा जाता है उसे क्या कहते हैं, क्या कुछ बांधती है बहन? ये कलेवा एक तरह का, ये रुई का बनाया जाता है। एक तरह रुई का है, एक रक्षा, जैसे रक्षाबंधन मनाते हैं उसी तरह एक रुई का। तो किस मौके भैया दूज इसे क्यों मनाते हैं? इसे हम अपने भाई की लंबी उम्र के लिए मनाते हैं। क्या कुछ होता है इसमें? क्या इसमें हम अपने भाई को कलाई में हैं और उसके बाद हम अपने भाई को बजरी खिलाते हैं और मिठाई। दरभंगा के क्रेज डॉल्बी में 104वां चित्रगुप्त महासभा के द्वारा शांति एवं श्रद्धा पूर्वक चित्रगुप्त पूजा मनाई जा रही है। दरभंगा के क्रेज डॉल्बी में 103 वर्षों से लगातार कई कार्यक्रमों के तहत कभी पेंटिंग प्रतियोगिता, चित्रांकन प्रतियोगिता, खेलकूद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, 4 दिवसीय कार्यक्रम में बच्चे एवं पूरे कायस्थ महासभा के अलावा अन्य लोग भी शामिल होते हैं और इसे आनंद उठाते हैं। बच्चों में खासा उत्साह और झलक देखने को मिलता है। 21 तारीख को भी क्रेज डॉल में चित्रगुप्त पूजा करीब 12 बजे प्रारंभ हुआ। इसके बाद हजारों की संख्या में लोग वहां जुटे और चित्रगुप्त भगवान की पूजा अर्चना की। कहा जाता है चित्रगुप्त भगवान की कलम में वो ताकत है जो सभी के कार्यों की लेखा जोखा ऊपर जाने पर करते हैं। इस जीवन में तो सभी लोग अपने पाप पुण्य का प्रायश्चित तो कर ही लेते हैं, लेकिन जब उनकी मौत होती है तो उनकी लेखनी चित्रगुप्त भगवान ही लिखते हैं। ऐसे में चित्रगुप्त भगवान अपने सभी कायस्थ के अलावा अन्य समाज के लोगों को भी आशीर्वाद देते हैं ताकि अपनी कलम को निस्वार्थ ईमानदार रखें, ताकि आप जब ऊपर आए तो आपके हित में ही चित्रगुप्त भगवान आपके द्वारा किए गए ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठा कार्य को अपनी लेखनी में लिखे। यही होता है और इसे लेकर के दरभंगा में भी शांति एवं श्रद्धापूर्वक कई जगह चित्रगुप्त पूजा मनाया गया। दीपावली के अवसर पर रंगोली बनाकर बच्चों के बीच प्रतियोगिता कराने से बच्चों में एक उत्साह नजर आता है। भाई दूज के अवसर पर भी होली मैरी इंटरनेशनल स्कूल में सभी बच्चों के बीच रंगोली कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ उनकी पत्नी ने सभी बच्चों एवं शिक्षकों को पूरे उत्साह के साथ शुभकामनाएं दी। बच्चों में रंगोली बनाते हुए कई बच्चों ने अपने अपने प्रतिभा एवं हाईटेक पद्धति को भी दिखाया। किस क्लास में पढ़ते हो? 9th किस स्कूल में? आज क्या बनाना चाह रही हो? क्या दर्शाना चाह रही हो? हमारे इंडिया का कल्चर दर्शाना चाहते हैं। मेरा नाम शिवनिधि है। किस क्लास में पढ़ते हो? मैं 11th का छात्र हूँ। किस विद्यालय में? होली मैरी इंटरनेशनल स्कूल। क्या बना रहे हो? जैसा कि हमने यहाँ पे दिखाया है कि यहाँ पर प्राकृतिक से रिलेटेड जितनी भी सामान्य चीज़ें, जैसे कि यहाँ पर मोर मैंने बनाया है। Dolly competition in which 111 teams participated, and we are seeing the happiness of the children. So this is the first step that we have taken to showcase the creativity of
students. So the students. आज स्कूल परिसर में रंगोली का कार्यक्रम बच्चे लोगों के बीच आयोजित किया गया है। बच्चे एक पर एक अपना प्रतिभागी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के द्वारा लहरियासराय गुदरी बाजार अवस्थित कार्यालय में नव क्रांति समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अविनाश कुमार मंटू ठाकुर, ललन चौधरी, श्याम भारती सहित कई नेता उपस्थित थे। खासकर कार्यकर्ताओं के बीच नवक्रांति समारोह के जरिए उन्हें उत्साह भरा गया। हर वर्ष इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें अपने कार्यकर्ताओं को नई दिशा निर्देश के साथ जनता के हित में कार्य करने की बात बताई जाती है। आर्थिक परिस्थितियां, आर्थिक हालात और सब में जो स्थितियां रही है और उसी से हमको ये प्रेरणा मिलेगी कि आज हमको क्या करना है। और इसके साथ हम अपने मुल्क के भीतर हम आज तमाम नवनारियों का अपनी ओर से, पार्टी की ओर से क्रांतिकारी अभिवादन करता हूँ। आज हमारे यहाँ एक अक्टूबर क्रांति शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है, जो अक्टूबर क्रांति रशियन क्रांति समाजवादी क्रांति के 100 साल पूरे हो रहे हैं। ये साल भर ये शताब्दी समारोह चलेगा। उसमें चित्रगुप्त पूजा के अवसर पर विभिन्न मोहल्ले एवं गांव में भी शांति एवं श्रद्धापूर्वक पूजा मनाई जाती है। लहरियासराय के बहादुर प्रखंड के खराजपुर गांव में भी विगत कई वर्षों से शांतिपूर्वक श्रद्धापूर्वक चित्रगुप्त भगवान की पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें सभी गांववासी भाग लेते हैं। हालांकि इस गांव में एक परंपरा यह भी है कि हर वर्ष एक टोले से दूसरे टोले में पूजा मनाई जाती है। कहा जाता है कि आपसी सद्भाव एवं भाईचारे को बढ़ाने के लिए चित्रगुप्त भगवान खराजपुर गांव में किसी एक स्थल पर नहीं, बल्कि सभी टोले में हर वर्ष अलग अलग टोले में स्थानीय लोगों के द्वारा एक जगह पर पूजा अर्चना की जाती है। इस बार भी काफी श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना की गई, जिसमें खराजपुर गांव के लोगों ने भाग लिया। तो 62 से हो रहा है, जितना भी चित्रांक त्यौहार है सब मिलकर कर रहे हैं। 1962 से लगता है कि हम लोग जितने भाईचारे हैं सब एक जगह बैठते हैं पूजा के बारे में। गोवर्धन पूजा के दिन अन्नकूट भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि इंद्र भगवान अगस्त मुनि के साथ जब वार्ता हुई थी, तब पूरे भयंकर इंद्र भगवान के द्वारा जब बारिश की गई तो डूबते हुए लोगों को बचाने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। उसके बाद से ही अन्नकूट अन्नपूर्णा देवी की भी पूजा वहाँ होती है। अन्नकूट के जरिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं एवं भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना, गोवर्धन भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद सभी प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। लहरियासराय के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के खराजपुर गांव में भी महिलाओं ने अन्नकूट परंपरा के तहत 56 प्रकार के व्यंजन सुबह से ही बनाए एवं गीत गाकर भगवान गोवर्धन की पूजा अर्चना की। श्री कृष्ण भगवान को ही भगवान गोवर्धन कहा जाता है। भगवान गोवर्धन की पूजा अर्चना करते हुए 56 प्रकार के व्यंजन बनाने के बाद सबों में प्रसाद के रूप में बांटा गया। इसमें बड़ी संख्या में खराजपुर की महिलाएं मौजूद थी। सब अथी के पूरा इंद्र के पूजा करे छलन। भगवान कृष्ण कहलखिन कि जे इंद्र के पूजा गोवर्धन पर पूजा करो। पूजा कलखिन तो तत्ते वर्षा इंद्र देलखिन, बरसात दिन तक पहाड़ पे उठे नहीं रहा।